हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो जो कुछ न्यूटन्स लॉज में जो एप्लीकेशन हमने आपको बता रखे हैं, एक पुली के अलॉन्ग में जो वेट का जो बैलेंस था उसके फार्मूले आपने देखे। साथ ही साथ किसी टेबल के अलॉन्ग अगर एज पे कोई एक पुली लगी हुई है तो उसका मोशन किस तरीके का होता है वो आपने देखा। और हार्स कार्ड प्रॉब्लम भी आपने देखी। साथ ही साथ अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई अगर इंक्लाइंड प्लेन है और उसके एज पे यानी किनारे पे अगर एक पुली और उसके थ्रू एक कनेक्टिविटी दे दी गई किसी स्ट्रिंग की, और तब कोई लोड अगर लटका हुआ है तो किस तरीके की सिचुएशन बनेगी और हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा। तो ये एक एप्लीकेशन ये भी है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। और रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस में लेने की जरूरत होती है। तो ठीक है, देखिए शुरू करते हैं बच्चों। मोशन along the inclined plane and pulley. I repeat again, motion along the inclined plane and pulley. यानी कोई inclined plane होना चाहिए और उसके एज पे कोई पुली होनी चाहिए और उससे कोई वेट को लटकाए। तो देखें किस तरीके की सिचुएशन बनेगी। Let me assume there is a inclined plane. Likewise, this is the inclined plane, and we suppose that this plane makes angle alpha or theta. Anyway, theta भी ले सकते हैं, अल्फा भी ले सकते हैं। Here some weight is on the inclined plane, and if you suppose the mass of this block anyway, this block is m, then its weight should be mg type. Okay, and we can consider here a pulley. This is a pulley, and if we connect this weight to another weight which passes over the pulley, then what situation created here? Let us see. हमने यहाँ पे ये पुली ले लिया है इसके एज पे और एक स्ट्रिंग जो कि इन दोनों वेट को कनेक्ट करती है। वन इज इन द सिचुएशन ऑफ द हैंगिंग, यानी एज पे ये लटकी हुई सिचुएशन में, तो इसका लोड सपोज करेंगे m1 मास अगर इसका मान है तो m1g, एंड द अदर वन इज अगर इसका मास अगर m2 मान रहे हैं तो m2g। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए जो टेंशन अप्लाई होगा वो इट इज ऑलवेज टुवर्ड द पुली। ठीक है, तो अगर टेंशन देखा जाए तो स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ हम T1 T2 नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे हम T1 ले लें, यहाँ पे हम T2 ले लें, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग इज सेम। अगर सेम स्ट्रिंग है तो उस पर टेंशन अलग अलग नहीं हो सकता है। वी शुड एज्यूम द आइडेंटिकल टेंशन। लाइकवाइज T in both the parts is here and as well as here. So what happens here? If हमें कंसीडर करना पड़ेगा मोशन वो, if m1 is greater than m2, अगर m1 बड़ा है m2 से तो उस दशा में ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, एक्चुअली अब देखा जाए कि इस पे रिएक्शनरी फोर्स एक लग रहा होगा, तो रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होता है। दिस इज द रिएक्शनरी फोर्स, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। एंड अगर हम देखें इसको कौन बैलेंस करता होगा, तो ये अल्फा है, आप लोगों को मालूम हो चुका है मैथमेटिक्स से, इसको भी हम लोग अल्फा बोलेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट अगर हम ये ब्रेक करें, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी m2g का अगर कंपोनेंट ले तो ये एंगल बेसिकली जो दिया होता है उससे रिलेटेड कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। तो दिस वन इज द m2g cos अल्फा, और इसी का ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, इसी का अगर हम क्या करें वर्टिकल कंपोनेंट ले लें तो वो इधर जाएगा। दिस वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज डिनोटेड एज m2g sin अल्फा। बेसिकली हमें ये देखना है कि इफ m1g is greater than m2g sin अल्फा, देन उसी दशा में बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा। अगर m1g लेस रह जाए किससे, m2g sin अल्फा से, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन स्लोपी हो जाएगी, यानी वो इधर में हो जाएगी। इट मींस बहुत कुछ m1 के बड़े होने और m2 के छोटे होने पे डिपेंड नहीं करता है। If there is a slightly difference in between m1 and m2, suppose that m1 is 5 किलोग्राम and m2 is 4 किलोग्राम, तो बेसिकली देखें तो लगता है कि m1 5 है m2 4 है, तो मोशन तो यही आएगी।
बट मान लो इंक्लाइंड प्लेन अगर जो है, अगर हम उसका इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि ना कि वो लोड 4 जरूर है, ये 5 जरूर है, लेकिन 4 वाला इसको खींच सकता है। मींस किस पे डिपेंड करिए, अल्फा पे, दैट मींस द वैल्यू ऑफ sin अल्फा, एंड वी आर फैमिलियर विद द वैल्यू ऑफ sin अल्फा, तो 0 से 90 तक ये इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब 30 के बिहाफ पे देखें तो हाफ है, और अगर 90 के बिहाफ पे देखें तो हाफ का जस्ट डबल, यानी 1 वैल्यू होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन अल्फा का भी रोल है। तो हम टेक्निकली अगर चेक करें कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, तो हमें ये चेक करना चाहिए कि इफ m1g इज ग्रेटर देन m2g sin अल्फा, देन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस, मींस वर्टिकली डाउन। सो नाउ कम टू द रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, यानी बैलेंसिंग ऑफ फोर्स हम लोग देखें, तो वो देखें क्या क्या मिलेगा। एक तो इसके अलोंग में देखें, यानी बैलेंसिंग इक्वेशंस ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की इक्वेशंस को देखें हम लोग बैलेंस करते हैं। तो हाँ, वर्टिकल लोड के हिसाब से देखें, जो ये लटका हुआ है इसके हिसाब से देखें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a। जैसा कि आप लोगों ने पुली वाले में देख रखा है, कोई भी इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है मैंने बता रखा है, r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए टाइप, या फिर एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए टाइप। यानी या तो ये कब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किधर जा रहा हो अपवर्ड सिचुएशन ले, और ये कब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड की सिचुएशन ले, जहाँ पे आर कोई भी फोर्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखें m1g, और ये कार का जैसे काम कौन है, टी कर रहा है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, यानी ऐसी इक्वेशन लगेगी mg माइनस आर दैट इज mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, लाइकवाइज दिस। तो फॉर द लोड on the inclined plane, अब उसके लिए देखें, अब t इधर का है तो इस डायरेक्शन में t माइनस m2g sin अल्फा, उससे अपोजिट रहता है, ये भी आपको मालूम है। इसमें m1g पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव चला जाएगा, और m2a, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। Now by solving equation 1 and 2 we get the values of small a, then by putting the value of a we can get the value of t, then what is the force, actually total force acting on the pulley, ये सारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब उसी की बात करेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, पहले a देख लें t देख लें। तो देखें सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यह कहते हैं कि सॉल्विंग में भी क्या करें, t कैंसिल हो जाएगा अगर हम ऐड करें, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, then we get, देखें टी कैंसिल हो गया, क्या रह गया, m1g माइनस m2g sin अल्फा it is equals to m1a plus m2a, that is m1 plus m2 and a is common here, so the value of a comes as a is equals to m1g minus m2g sin अल्फा over m1 plus m2। इसको और कॉम्पैक्ट अगर करना चाहें तो स्मॉल जी को भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो अगली लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, इस तरीके की आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 साइन अल्फा m2 के साथ है, तो a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 साइन अल्फा, क्लोज द ब्रैकेट, देन अप्लाई जी स्मॉल जी, और अपॉन में रहेगा m1 plus m2, this is the value of a। now if you put the value of a in any one of the equation 1 or equation 2, then we get the value of t। तो किसी में भी रख देते हैं, तो हम 2 में रखने जा रहे हैं, आप 1 में चाहें तो 1 में रख सकते हैं। now from equation 2 देखें 2 से, तो t माइनस m2g sin अल्फा इज इक्वल टू m2a, और a की जगह हम लोग ये वैल्यू डालते हैं m1 माइनस m2 sin अल्फा
और अपॉन में m1 प्लस m2। नाउ हम इस पोर्शन को इनसाइड ले आते हैं, व्हाट बिकम्स हियर t इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड लाते हैं तो ये पहले उधार में m2 व्हाट हैपेंस हियर m1 माइनस m2 sin अल्फा g अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस वो इस साइड में आएगा प्लस m2g sin अल्फा। नाउ व्हाट हैपेंस if we take common m2g, suppose if m2g is here also and in this portion also m2g, so overall we take out m2g as a common, then what is m2g is taken as common, then we get here m1 minus m2 sin alpha upon m1 plus m2, m2g हमने ओवरऑल कॉमन लिया है तो m2g बाहर ले लें तो m1 minus m2 sin अल्फा और अपॉन में m1 plus m2 इसी के साथ में था और प्लस इधर में क्या रहेंगे sin अल्फा। चाहे तो आप फार्मूले को यही करेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस पे ला सकते हैं और थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ भी हम अपने आंसर को लिख सकते थे, बट चाहे तो एक लाइन दो लाइन और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। m2g और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ओपन कर दें तो m1 माइनस m2 sin अल्फा प्लस, अब इसको इस पे एलसीएम पे लाएंगे तो m1 sin अल्फा प्लस m2 sin अल्फा और अपॉन m1 प्लस m2, तो m2 sin अल्फा प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, देन फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट इज कम्स हियर, तो m1 प्लस m1 sin अल्फा, तो m1 अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस sin अल्फा, 1 माइनस sin अल्फा और कॉमन में m1 अगर निकाल लेते तो बाहर रहेगा हमारे पास m1 m2 और अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में क्या है स्मॉल g होता है, यानी अगर m1 कॉमन लेते तो 1 माइनस क्यों प्लस रहेगा ये, तो 1 कॉमन लेते तो 1 प्लस sin अल्फा और m1 अगर बाहर निकाल लेते तो m2g ऑलरेडी था तो m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो वो आज हुआ था स्मॉल a इज इक्वल टू दिस was m1 minus m2 sin alpha small g upon m1 plus m2 and this is the value of the tension। अब एक पॉइंट और बचता है कि ये पुली जो है इसके ऊपर ये लोड भी प्रेशर अपना डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, यानी लोड अपना फोर्स लगा रहा है पुली के ऊपर और ये वाला भी लोड लगा रहा है, तो नेट फोर्स पुली पे कितना लगेगा उसे भी कैलकुलेट करना बाकी है। तो जरा देखें फोर्स को रिजॉल्व करके देखिए, इस फोर्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब ये चला गया और इस फोर्स को अगर हम देखें तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये चला गया, ठीक है, यानी इसका ये इस टेंशन टी का ये चला गया और इस वाले टेंशन का डायरेक्शन ये चला गया। और इनके बीच का अगर एंगल की बात करें तो देखें ये अल्फा है, अगर हम देख लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो ये 90 जाता, यानी सिचुएशन ऐसे बनती, ठीक है ना। देखें आप लोग, जैसे अगर ये अल्फा है तो 90 होता तो ये 90 माइनस अल्फा होता है ना, और वर्टिकली अपोजिट की वजह से जितना ये होता उतना यहाँ पे होता, यानी 90 माइनस अल्फा ये। इसका मतलब अब हमारे पास दो फोर्स है, एक की लाइन ऑफ एक्शन ये देखें ये टी है, ये टी है और उनके बीच का एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा। तो अगर कोई दो फोर्स पी और क्यू होते हैं और अगर उनके बीच का एंगल कुछ दिया हुआ हो तो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ रखा है, अगर दो फोर्स ए और बी के टाइप के हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा या कॉस अल्फा उससे देते हैं, वही यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो बेसिकली बस इतना वर्क अभी और बचता है जिसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। देखिए
बच्चों इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेट फोर्स ऑन द पुली, नेट फोर्स ऑन द पुली। तो नेट फोर्स ऑन द पुली, अगर चाहें तो इसको हम कोई लेटर से डिनोट कर सकते हैं, हम पी से डिनोट करें, बट यहाँ प्रेशर नहीं है, फोर्स है। तो अब देखें टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2t इंटू टी, और cos थीटा दैट इज cos 90 माइनस अल्फा, और ये सारी वैल्यू किस पे होती, रूट में होती। तो P प्रेशर नहीं है, इसको बच्चों ध्यान रखें, ये अभी हम बता चुके हैं। P को जो है यहाँ सिंबलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसको पास्कल में ना बोल रहे हैं, ये फोर्स है, चाहे कोई सिंबल से लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर दैट इज 2t स्क्वायर, देन अगेन 2t स्क्वायर और cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन अल्फा। व्हाट हैपेंस हियर नाउ, 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर ना कर ले, कहीं कि 4t स्क्वायर कर दें, बोट मास लगाएंगे, उसके हिसाब से जानते हैं ना कि ये इसी के साथ है, बस हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 2t स्क्वायर इज कॉमन हियर। तो व्हाट बिकम्स, 2t स्क्वायर इज टेकन आउट, देन 1 प्लस साइन अल्फा इज हियर एंड दिस इज द रूट स्क्वायर। अब सारा कुछ सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। तो √2 और टी स्क्वायर को बाहर करो, यानी √2t हुआ, और 1 प्लस साइन अल्फा, ये क्या रहा, अंडर रूट। चाहे तो अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो यहीं पे पुट कर ले, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो हमें वैल्यू डालनी है जैसा फार्मूला आप याद रख पाए, और वरना हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इस पे लगा के थोड़ा और सॉल्व करते हुए फाइनल फार्मूला थोड़ा चेंज भी बना सकते हैं। लेकिन देख लें बच्चों, उसको हम चेंज करके दिखा देते हैं कि कितना आ सकता है। बेसिकली अगर हम देखें तो P इज इक्वल टू √2t, और देखें इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से चले जाएं थोड़ा, रूट के अंदर 1 को लिख लें cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस 1 को ही हमने क्या लिख लिया, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा को खोल दें हाफ एंगल से, यानी 2 साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। ये हमेशा ध्यान रखें, इसको अगर आप डायरेक्ट लर्न कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैथ्स में भी सपोर्ट देगा। इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं आईटीसी में, वहां भी ये आपको सपोर्ट करेगा, और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपको सपोर्ट करेगा, अगर इसको आप होल ऑफ स्क्वायर के रूप में ध्यान रख पाए। ये cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर बनता है, cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर बनता है, और रूट अगर लगा है तो होल ऑफ स्क्वायर हट जाएगा, यानी cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 ही बनेगा। वही देखिए आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जैसा है तो a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर मींस cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 the whole square, and this root is cancelled over with the whole square, then we get here √2t, and what is in the bracket, cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 is there। तो देखें हमने सॉल्व करते करते इसको हम लोग कहाँ पे पहुंचा ले गए, फाइनल रिजल्ट यहाँ तक पहुंच गया। चाहे तो आप वहां भी लर्निंग के हिसाब से आप कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन थॉरोली अगर पूरा सॉल्व करें तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि न्यूटन्स लॉ के बिहाफ की जो हमने एप्लीकेशंस बताई आपको, वो सारी की सारी डिस्कस हो गई है। हार्ड स्टार्ट प्रॉब्लम भी हो चुकी है, किसी पुली के थ्रू अगर दो वेट हैंगिंग सिचुएशन में है तो उनका मोशन कैसा होगा, फार्मूला क्या बनेगा, टेंशन, एक्सेलरेशन, प्रेशर ऑन द पुली, या कहते हैं कि फोर्स ऑन द पुली, नेट फोर्स ऑन द पुली। फिर आपने एक केबल और एज पे लगा हुआ पुली का एक स्टडी किया। Then after that, finally we come here with for a inclined plane। अब इतना आप पहले रिवीजन कर लें, और अगले सेशन में जो है इंक्लाइंड प्लेन ही रखेंगे, बट उसमें थोड़ा हम लोग चेंज करके भी देख लेंगे। सपोज दैट अ सिस्टम ऑफ 2 inclined planes, likewise this, if consider there is a pulley here and one mass is in this situation and other is in this
situation, then what happens to the motion and what type of formulas we get there. तो इस पे हम लोग अगले सेशन में स्टडी कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इस क्लिप को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अपडेट आपको मिलते रहे और आपको जबरदस्ती सर्च करने के लिए हमको खोजना ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।